नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं और आज का अपडेट जो है वो बहुत खास होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मुख्य सेविका भर्ती में आवेदन करने के साथ साथ एग्ज़ाम भी दिया और अब इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। परंतु उसी बीच जो है स्टे के चलते जो है रिजल्ट में डिले देखने को मिल रहा है और उसी बीच हम आपके सामने अपडेट लेकर उपस्थित हैं। अब देखिए, आज का जो हमारा अपडेट है वो बहुत अहम अपडेट है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा है कि क्या 1 वर्ष या 2 वर्ष विषय वाले बाहर होंगे परीक्षा से। इन्होंने कि यही प्रश्न पूछा है, अगर ऐसा हुआ तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और कोर्ट केस क्या अपडेट है। तो इस पर हम सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं और 1 और 2 वर्ष वाले यानी 1 या 2 वर्ष में जो विषय आपके हैं क्या वह क्वालिफ़िकेशन आपकी मान्य होगी या नहीं मान्य होगी, इन सभी पर बात करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन ऑन करने के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और देखिए क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये हमारी भर्ती जो थी कब की थी। ये भर्ती थी हमारी 3/8/2022 को, ठीक है। 24/8 इसका क्या था, अंतिम तिथि थी और 31/8/2022 यानी ये 22 की भर्ती है। अगर हम देखें तो 22 वाली भर्तियों के भी आपके डीवी होने शुरू हो चुके हैं कुछ भर्तियों के। तो अगर ये भर्ती अब अभी तक अगर कोर्ट में नहीं जाती तो शायद ये भर्ती जो है अब लोग की ज्वाइनिंग हो जाती, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से कार्य देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो ये था। और कितने पोस्ट पर था तो ये सबको पता है कि 2693 पोस्ट थी, ठीक है। और जिसके लिए अभी जो है 35,000 प्लस जो महिलाएं हैं वो अभी चिंतित हैं अपने किसको लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर कि कब तक रिजल्ट आएगा। जिस पर 126 पोस्ट को लेकर जो है क्या लिया गया है, स्टे लिया गया है, जिसके चलते आपकी संशोधित उत्तर कुंजी के बाद की प्रक्रिया पर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। और बताया गया है यूपी ट्रिपल एस के द्वारा बताया गया है कि जब तक कोर्ट का स्टे नहीं हटेगा, जब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, यानी रिजल्ट आउट नहीं होगा। चलिए, ये तो बात आ गई यहाँ से। अब बात करते हैं इससे पहले फिर कोर्ट केस की। तो जैसा आपको पता है, इंटरवेंशन जो फाइल है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो थी वो क्या हो चुकी है, फाइल हो चुकी है, ठीक है। और जिसमें जो है अब आपकी भर्ती में एक पक्ष और देखने के लिए मिलेगा, जिस पक्ष को हम ये कह सकते हैं कि वो आपके ही गवर्नमेंट की तरफ से, इन सरकारी के तरफ से ही वो पक्ष आपको देखने मिलेगा। और उसी पक्ष के चलते ये भी हो जाएगा कि उसे थर्ड पार्टी ना कहकर हम इंटरवेंशन ही कहेंगे, यानी कि अपने अधिकार या अपनी भर्ती में थोड़ी सी तेज़ी लाने के लिए कुछ देखा गया है। तो इसमें हमने लास्ट टाइम पर आपको बताया भी था, ठीक है। और सबसे पहले अब बात यह है कि अब आपके कोर्ट केस की जो अपडेट है, यानी कोर्ट केस जो डेट है वो आपकी बहुत जल्द आपको देखने के मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंटरवेंशन फाइल होने से पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट केस में जो डेट है उसकी बहुत जल्द जो है आपको देखने मिलेगी, क्योंकि कोशिश ये की जाएगी कि जिससे कि आपकी सुनवाई आगे की जाए और सुनवाई करने के साथ साथ जो है इस भर्ती को जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। देखिए, कोशिश ये है कि भर्ती को जो है जल्द से जल्द इसी वर्ष जो है कंप्लीट फाइनल कराई जाए। और फाइनल कराने का मतलब आप अच्छे से जानते हो कि पूरी भर्ती अगर इसी वर्ष हो जाती है तब भी ठीक है, फिर भी ठीक है, वरना तो अगर जल्द से जल्द अगर डेट नहीं लगी तो भर्ती बहुत लंबी चली जाएगी। और बहुत लंबी जाने का मतलब फिर आप ये समझ रहे हो कि इस भर्ती के किधर जाने के संकेत हैं, किस तरफ जाने के संकेत है भर्ती के। तो इसलिए, और एक विषय जो है, एक जो सब्जेक्ट है सबसे बड़ा वो है बच्चों के मन में। तो देखिए, डेट तो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, 2-4 दिन में आपको यहाँ से डेट देखने के लिए मिल जाएगी, कौन सी डेट लग रही है। अब एक सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है, देखिए आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुख्य सेविका की शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उपरोक्त सारणी वन में उल्लेखित मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनिवार्य शैक्षणिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित करना अपर्याय है, ठीक है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा पुष्टाहार सेवा नियमावली 1992 यथा संशोधित के अनुसार अनिवार्य हरता निम्न प्रकार है। अभ्यर्थी
भारत में विधि द्वारा स्थापित यानी कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में से किसी में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र यानी कि एक विषय के रूप में बोला है, एक विषय के रूप में, यानी क्या होना चाहिए, समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक, इन सभी के साथ जो है क्या होना चाहिए, कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखते हों, यानी कि समकक्ष भी हों। तो देखिए यहाँ पर अभी बच्चों का क्या मानना है कि किसी ने समाजशास्त्र, किसी का तो फर्स्ट ईयर में है, पहले ईयर में है, किसी का सेकेंड ईयर में है, तो थर्ड ईयर में जाकर नहीं है। मान लीजिए समाजशास्त्र, ठीक है भाई। ऐसे ही समाज कार्य या गृह विज्ञान पहले वर्ष में है, दूसरे वर्ष में है, तीसरे में नहीं है, ठीक है। कुछ के पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट। तो अब सबसे बड़ी चिंता ये आती है कि जो भी सब्जेक्ट इसमें दिए हैं, कुछ बच्चों के पहले सब्जेक्ट पहले वर्ष में भी हैं, कुछ के दूसरे वर्ष में है, कुछ के तीसरे वर्ष में है। देखिए स्नातक जो माना जाता है, अगर ऐसा होता किसी एक वर्ष की बात होती तो यहाँ पर लिखा होता किसी एक वर्ष में आपकी स्नातक डिग्री जो मांगी जाती है वो फर्स्ट ईयर नहीं मानी जाती, पहले ईयर में नहीं मानी जाती, सेकेंड ईयर नहीं मानी जाती, थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं उसी से मानी जाती है। थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो उसी से मानी जाती है। समझ गए नहीं? जैसा आपने बीए देखा होगा, तो बीए जब आप करते हैं तो बीए में भी आपसे पूछा जाता है कि आपने बीए किस विषय में किया है। तो आपने अगर इंग्लिश ले रखी हो लास्ट विषय में तो आपको बोला जाएगा डबल इंग्लिश में कर रखी है आप ये, ठीक है। हिंदी ले रखी हो फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में, तब भी हिंदी। इसका मतलब आपने पढ़ तो वो सब्जेक्ट वैसे भी रख रखे होते हैं। समझ गए नहीं? अब यहाँ तो एक एक वर्ष में कहीं भी कुछ भी विषय अगर पढ़ रखा होगा तो दावा वो भी ये लोग करेंगे। मगर अभी तक आयोग ने यानी कि विभाग ने इस चीज़ पर जो है पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की है। अभी तो पूरी तरीके से इसमें पुष्टि नहीं की है। अगर मान लीजिए मतलब XYZ, अगर मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर इसमें जिनका 1 वर्ष और 2 वर्ष और 3 वर्ष का, वैसे तो 1 वर्ष 2 वर्ष जैसा है सभी को ले लिया जाए, क्योंकि जब बच्चों ने आवेदन किया है, इतने लंबे समय से टिके हुए हैं, ठीक है, इतने लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो जिनका सब्जेक्ट एक विषय में भी है, सॉरी 1 वर्ष में भी एक विषय है, 2 वर्ष में भी तो होना चाहिए। और अगर नहीं होता है और आयोग ने केवल उन्हीं लोगों को मान्य माना, विभाग ने उन्हीं लोगों को मान्य माना जो फाइनल में ही सब्जेक्ट हैं ये सारे। अगर किसी ने फाइनल में ही समाजशास्त्र है, समाज कार्य फाइनल में, गृह विज्ञान फाइनल में, पोषण पुष्ट आहार फाइनल में, अगर ये सब फाइनल में है, समझ गए नहीं? क्योंकि समकक्ष जब दिया है उन्होंने, समकक्ष दिया है तो BTC और BEd वाले भी हो सकते हैं फिर तो यहाँ पर। समझ गए नहीं? समकक्ष का मतलब तो इतना हो जाएगा। तो अगर मान के चलिए कि अगर ये फाइनल मान ले जाते हैं तो फिर आप ये देखिए अंदाज़ा कि बहुत बच्चे बाहर हो जाएंगे और मेरिट जो है 40 से लेकर 45 प्लस मेरिट आ जाएगी। फिर जा जाएगी क्या आ जाएगी, 40 प्लस से 45 प्लस मेरिट जाएगी, मेरिट इतनी कम हो जाएगी। और यदि ये बच्चे सभी बाहर लिए जाते हैं तब मेरिट जो हमने बताई थी कि 50 से लेकर 54-55 तक, फिर इसी बीच में रहेगी मेरिट, फिर मेरिट जो है वो इसी बीच में रहेगी, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा चिंता का विषय ये भी है, तो अभी इस पर भी क्लियर होना है। और अभी तक इस मामले पर हमने भी एक हस्तक्षेप किया थोड़ा सा, मगर अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या तीनों वर्ष में ही होना अनिवार्य है या फाइनल वर्ष में होना अनिवार्य है सब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट दिए हैं, जो इसमें दिए हैं, या फिर आपके किसी भी एक वर्ष में या फिर फाइनल में ही अगर आपने किए हैं तो मान्य होंगे। तो जल्द से जल्द जो है इस पर भी
आपकी पुष्टि आ जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर कर दें कि हाँ हमारे पास इतना है। पहले सभी कैंडिडेट अपनी अपनी क्वालिफिकेशन जो है अपने आपने ग्रेजुएशन जो किया है वो किस विषय में किया है और कौन से विषय में और कितने वर्ष तक है आपका। तो पहले फ़िलहाल में आप लोग ये कमेंट्स ज़रूर कर देना, क्योंकि जब आप लोग कमेंट्स कर दोगे इस काम को तो कम से कम एक चीज़ और देखने मिलेगी कि केस जो है ये कैसा है, पेचीदा है या बहुत ईजी लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे में कि जिन्होंने फाइनल ईयर तक नहीं किया होगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात गौर से सुनिए, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट ईयर जो पहले ईयर में होंगे सब्जेक्ट या दूसरे ईयर में सब्जेक्ट या तीसरे ईयर सब्जेक्ट में कि उनको बाहर कर दिया जाएगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा, मैं ना ये कह रहा कि बाहर कर दिया जाएगा, मैं ना ये कह रहा क्यों ना अंदर। मैं केवल ये बता रहा हूँ अगर उन लोगों को 1% 0.1% अगर बाहर कर दिया जाता है और आयोग केवल फाइनल में ही अगर ये सब्जेक्ट हैं किसी के, फाइनल में ही ये अगर सब्जेक्ट हैं किसी के, तब अब फाइनल में जब ही होंगे जब इन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़े होंगे। समझ गए नहीं, ये सब्जेक्ट अगर इनमें से कोई सा एक सब्जेक्ट फाइनल में जब ही हो पाएगा जब उन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़ा होगा, वरना तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़ के छोड़ देते हैं और फिर जो बाद में विषय रहते हैं उन्हीं में माना जाता है स्नातक, आपका उन्हीं में स्नातक माना जाता है। तो इस बात को भी दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि ये देखिए कि आयोग ने क्या कहा है। आयोग में कहा गया कि विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में समाजशास्त्र हो या समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण, बालिका, कला में स्नातक उपाधि होनी चाहिए इनमें से एक। तो आपसे ये भी तो पता होना चाहिए कि कला में और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट दे रखा हो। ठीक है, तो इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पुष्टि करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ भी फंसे पड़े हैं और शायद इसी वजह क्लियर नहीं हो रही है, इस वजह से भर्ती से वो दूर भाग रहे हैं। तो ये चीज़ होनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत जल्द जो है इस पर भी आपको स्पष्टीकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर कार्य शुरू कर दिया है हम लोगों ने, तो हम इस पर भी एक स्पष्टीकरण देंगे। ठीक है, और जब देखेंगे कि कितने बच्चे इसमें योग्य हैं या कितने योग्य नहीं हैं विभागीय इच्छानुसार। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि विभाग इस चीज़ को जल्द से जल्द क्लियर करे। ठीक है, और आपकी फिर मेरिट जो है आसानी से पता चल सकती है, क्योंकि अभी तक बच्चों को नहीं पता। अगर इन बच्चों को नहीं लिया जाता, मान लीजिए जिनका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है, फाइनल में नहीं है, तो मेरिट बहुत नहीं चलेगी, और अगर इनको ले लिया तो मेरिट ये है। ठीक है, इसलिए अभी यहाँ पर भी एक मामला फंसा हुआ है। ठीक है, फिलहाल में मैं तो गॉड से यही प्रे करता हूँ कि आयोग जो है आप सभी को जो है इसमें योग्य माने। परंतु बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं भी आपसे बताना चाहूँगा कि फिलहाल में आपको भी इसमें हेल्प करने की ज़रूरत है कि आप लोग जो है कमेंट जरूर करें कि आपने कौन से सब्जेक्ट में कब तक आपने पढ़ा है और क्या फाइनल में था। सभी लोग फाइनल का सब्जेक्ट जरूर बताएं, क्योंकि देखिए वैसे तो एक नियम होता है कि जो फाइनल में सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे फाइनल ईयर में सब्जेक्ट होते हैं उसी में डिग्री मान्य होती है, उसी को कहते हैं किस विषय में आपने किया। तो वो बताता है कि मैंने आर्ट में किया है, मैंने जो किया है वो इकोनॉमी से किया है। जैसे मान के चलिए कि मैं कोई कैंडिडेट है बीए किया हुआ है और वो और भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, मगर फाइनल में जो है वो केवल इकोनॉमी से करता है, तो उसका क्या मान्य होता है, इकोनॉमी मान्य होता है कि इकोनॉमी से बीए किया है। तो मान्य जो होता है वो रियल में तो वो होता है फाइनल ईयर का ही। परंतु अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या माना जाएगा। चलो जैसे भी जो बात आएगी हम आपको ज़रूर 2-4 दिन में क्लियर कर देंगे। ठीक है, 2-4 दिन में क्लियर कर देंगे इसको। फिलहाल में आपके भी कोऑपरेट की ज़रूरत है, आप अपनी क्वालिफिकेशन जरूर लिखें। ठीक है, चलिए जैसे भी कोई जानकारी मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।